तृतीय सर्ग। अब इसमें कृष्ण का संदेश है। अब ये सर्ग तब है जब पांडव जो थे अज्ञातवास से वापस आए थे। अज्ञातवास उन्हें ये कहानी वही थी जहां द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ था, जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गया था, अपने आप को भी, द्रौपदी को भी, सबको हार गया था। वहां द्रौपदी का अपमान किया गया तो सारी सभा के बीच में यह तय हुआ कि वो 12 वर्ष वनवास जाएंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास लेंगे। अज्ञातवास का मतलब ये होता है कि वो कहीं भी रहे, उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो दोबारा उन्हें 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाएगा। तो दुर्योधन को उन्हें ढूंढना था उस 1 वर्ष में, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया था, तो वो अज्ञातवास होता है। अज्ञातवास का मतलब किसी को ना पहचाने, जब वो एक राजा के घर में रुके थे। ठीक है, तो अब अज्ञातवास पूरा हो गया। तृतीय सर्ग है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनन सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती थी है, सुरमा नहीं विचलित होते। कह रहा हो गया पूर्ण अज्ञातवास, अज्ञातवास कंप्लीट हो गया। पांडव वन से वापस आ गए हैं राजभवन में। पावक में कनक सदृश तपकर, जैसे आग से सोना तपकर बाहर निकलता है। पावक मतलब आग, कनक मतलब सोना। पावक से जब सोना, आग से जब सोना निकल कर बाहर, उसी तरह से वो तपकर वनवास काट कर कुछ वीरत्व और कुछ प्रखर लिए वापस आते हैं। नस नस में तेज प्रवाह लिए, अब उनके नस नस में नया जोश है, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहला देती है। अब जब विपत्ति आई, जब पांडव लौटे, तो ये विपत्ति किसके लिए थी? दुर्योधन के लिए थी। अब उसको डर लगने लगा, अब वो विचलित हो गया। अब उसने कहा सूरमा नहीं विचलित होते, पांडव विचलित नहीं थे, दुर्योधन विचलित होता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कह रहा विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है, जो सूरमा होते हैं वो विचलित नहीं होते, वो एक क्षण के लिए भी अपने धीरज को नहीं छोड़ते, अपना साहस नहीं खोते हैं। विघ्न, विघ्न मतलब जो भी रुकावट आते हैं उनको गले लगाते हुए कांटों में भी राह बना लेते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो कांटों के अंदर भी राह बना लेते हैं। जो कामयाब इंसान होता है, जो सही इंसान होता है, वो मुसीबतों से डरता नहीं है, मुसीबतों में अपनी राह खुद बनाता है। वो मुख से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। मुख से ना कभी उफ कहते, मतलब वो मुसीबतों को देखकर कुछ भी उफ नहीं करते। उनको 12 वर्ष का वनवास लिया, उन्होंने खुशी खुशी उसको व्यतीत किया। पूरे 12 वर्ष के वनवास को उन्होंने खुशी खुशी जंगल में व्यतीत किया और अपनी शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने वहां पर ये नहीं जंगल चले गए तो वहां तपस्या करने लग गए, तब उन्होंने अपने शक्ति को बढ़ाया, उन्होंने वहां जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाया। संकट का चरण ना कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो संकट आने से घबराते नहीं है, जो भी उनके आता है, जो भी उनके मुसीबत आती है, उसको वो आसानी से सह लेते हैं। उद्योग निरत नहीं रहते हैं, उद्योग निरत मतलब लेकिन अपने काम से पीछे नहीं हटते, अपने काम में लगे रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, शूलों मतलब जो भी, शूल मतलब कांटे, कांटों की जड़ को खत्म करने के लिए वो प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। मतलब ऐसा कोई विघ्न नहीं है जो वीर के सामने टिक सके, ऐसा कोई भी रुकावट नहीं है जो एक वीर पुरुष को रोक सके। वो खुद आगे बढ़कर विपत्ति के ऊपर ही छावत, मतलब मुसीबत को ही हरा देते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो मुसीबत को खुद हराते हैं। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। जब व्यक्ति जब खुद आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। मतलब जब व्यक्ति कोशिश करे तो पर्वत में भी राह बना लेता है। ऐसी वो दशरथ माँ जी की एक कहानी थी जिसमें मूवी भी बनी थी। उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो रास्ता ना होने की वजह से, जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो उसने क्या कहा, वो लगा रहा, अकेला पहाड़ के ऊपर लगा रहा और उसने कुछ सालों के अंदर पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया ताकि आगे किसी को दिक्कत ना हो। तो जब मनुष्य ठान लेता है तो पहाड़ों में भी राह बना सकता, किसी भी मुसीबत से नहीं डरता। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। कह रहा मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर मानव व्यक्ति प्रयास करे तो वो पत्थर को भी पानी बना सकता है, पत्थर को भी पानी बना सकता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, एक व्यक्ति के अंदर एक से एक गुण होते हैं, बड़े से बड़े गुण होते हैं। मानव के भीतर बहुत बड़े बड़े गुण छुपे हुए हैं। जैसे मेहंदी बाहर से हरी होती है लेकिन अंदर उसके लाली होती है जिसे देख नहीं पाता, तो उसका अंदर का गुण है।
वर्तिका बीच उजियाली हो, मतलब वर्तिका मतलब अंधेरे के बीच में उजाला भी होता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है, जो लाइट जलाएगा नहीं उसे रोशनी नहीं मिलेगी, जो दिया नहीं जलाएगा उसे रोशनी नहीं मिल सकती। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हम जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। वसुधा का नेता कौन, वसुधा मतलब धरती, धरती का नेता कौन हुआ, श्री राम। वो जंगल गए, वनवास में गए, 14 वर्ष वनवास में रहे, सारे दुख काटे और सबसे बड़े विजेता को, रावण को हराकर वापस आए, तब जाके उनका नाम हुआ, तब उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। तो भूखंड का विजेता कौन हुआ, जिसने प्रयास किया, जिसने मेहनत करी, जिसने कष्टों को सहा। भूखंड विजेता कौन हुआ, पूरी धरती का विजेता माना गया। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, अतुलित यश किसको मिला, जिसने प्रयास किया, जिसने कार्य किया। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, मतलब ये सारी यश, भूखंड मतलब नेता, मतलब जो भी मिला व्यक्ति को उसके परिश्रम से मिला। जिसने परिश्रम नहीं किया उसे कुछ नहीं मिला। ये उसी को मिला जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हम जगाते हैं। जब सामने मुसीबतें आती है तो व्यक्ति को सोकर उठ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, आंखें खोल लेनी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, उसे दूर नहीं भागना चाहिए, मुसीबत से दूर नहीं भागना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। जो मुसीबतें आती है वो हमारे मन से टकराएगी, हमें क्षीण करेगी, हमारे तन को झंझोरेगी, लेकिन हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है। कड़करियां जिस सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्ष ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। कड़करिया जिसकी सेज सुघर, कड़करिया मतलब कांटों की सेज जिसकी है, जिसकी सेज मतलब बिछोना जिसका कांटों का है। छाया देता केवल अंबर, छाया, धरती को छाया सिर्फ अंबर ही दे सकता है। जब शाम होती है तभी छाया होती है, पेड़ की छाया से तुम काम नहीं चला सकते। विपदाएं दूध पिलाती है, जो मुसीबतें होती हैं उसी से ही हमारे अंदर का बेस्ट निकल कर आता है। जब तक हमारे पास मुसीबत नहीं आएगी हमारे अंदर का बेस्ट निकल कर नहीं आएगा। लोरिया आंधी सुनाती है, वैसा व्यक्ति जिसको आंधियां लोरी सुनाती हो। जिसका जीवन आसान होगा उसको लोग याद नहीं रखते, जिसका जीवन आसान है उसको लोग याद नहीं रखते। जिसका जीवन मुश्किल था और उसने उसमें अपना नाम किया तब लोग उसे याद करते। ठीक है। आंधियां लोरी सुनाती हैं, जो लाक्ष ग्रह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। लाक्ष ग्रह वह था जहां पर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का प्रयास किया था। लाक्ष ग्रह बनाया था, पूरा मोम का बनाया था उन्होंने, पूरा मोम का बनाया था, ताकि उसमें जब पांडव जाए उसको आग ला दे तो कोई भी जिंदा ना बचे। तो वो जमीन फाड़ कर सुरंग बनाकर बाहर निकल गए थे। तो लाक्ष ग्रह से जो निकलते हैं वही सूरमा निकलते हैं, वही सूरमा बनते हैं। तभी उन्होंने आगे जाकर उनको और वो धर्म राज्य स्थापित किया। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। अब इसमें किशोर मतलब जो जवान लोग हैं, जो उनको बोला है रामधारी सिंह दिनकर ने, तुम विपत्तियों पर छा जाओ। ठीक है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तुम्हारे अंदर जो भी कोमल चीजें हैं उनको छन जाने दो, उनको निकाल दो और अपने आप को पत्थर की तरह बना लो। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। मतलब ऐसा अपने आप को बना लो, इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि चिंगारी भी तुम्हें ना जला पाए, तुम खुद को ही आग बना लो। ठीक है। चिंगारी से तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए सब कुछ और निखर, सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। अब जंगल में घूमते रहे, 12 वर्षों तक जंगलों में घूमकर सारी बाधाओं विघ्नों को चूम चूम कर, मतलब सबसे लड़कर आगे बढ़कर, धूप को, पानी को, बरसात को, आंधी को, सबको सह करके पांडव अब निखर गए हैं। अब सौभाग्य जो हरदम ना सोता है, मतलब हर दिन एक सा नहीं होता, कभी ना कभी तो भाग्य जागता ही है। देखिए आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुभाग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस में बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। अब श्री कृष्ण आते हैं, वहां पर अब पांडवों से मिल चुके हैं, वो अपने अज्ञातवास से वापस आ चुके हैं। तो वो श्री कृष्ण को भेजते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि ये युद्ध ना हो, महाभारत ना हो। तो मैत्री की राह बताने के लिए जो श्री कृष्ण है वो हस्तिनापुर आए हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, सबको सही रास्ते पर लाने के लिए
दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, मतलब जो युद्ध में विध्वंस होगा, जो नाश होगा, सर्वनाश होगा, उस चीज को बचाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। पांडवों का संदेशा लगाकर भगवान जो श्री कृष्ण है वो हस्तिनापुर आते हैं और कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर तुम न्याय करना चाहते हो तो। वहां सभी लोग बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं और दुर्योधन के पिता बैठे हैं, दुर्योधन बैठा है, गुरु हैं, सब है। तो कहते हैं अगर न्याय देना चाहते हो तो आधा राज्य पांडवों को दे दो, पर अगर यदि भी इसमें भी तुम्हें दिक्कत है, इसमें भी अगर कोई बाधा है तो केवल उन्हें 5 गांव दे दो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और अपनी पूरी धरती को अपने पास रख लो, तो ये युद्ध नहीं होगा। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी ना दे सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब वो पांडवों को संदेश दे रहे श्री कृष्ण, कह रहे वो 5 गांव लेकर भी खुश हो जाएंगे, दूर अपने परिवार के साथ रहेंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, असी मतलब अस्त्र नहीं उठाएंगे, अपने परिवार वालों पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, वो 5 गांव भी नहीं दे सका, आशीष समाज की ले ना सका, मतलब समाज को युद्ध से बचाने का आशीष भी वो नहीं ले पाया। और ये सब करने की बजाय उल्टा हरि को बांधने चला, वो श्री कृष्ण को ही बांधने चलता है। देखा था तो महाभारत के अंदर जब वो श्री कृष्ण को बांधने जाता है तो हर किसी में श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, अपने भाई दुशासन को ही बांध देता है श्री कृष्ण की जगह, ठीक है। तो उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला, वो भगवान को ही बांधने चला, और जो काम सही असाध्य था, जो हो ही नहीं सकता था, उस काम को करने जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य का उल्टा टाइम आता है, जब उसका नाश होने वाला होता है, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है, सबसे पहले उसका विवेक मरता है। तो वो ये नहीं समझ पाया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। अब ये देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो गए, उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण रूप दिखा दिया, अपना विष्णु स्वरूप दिखाया। तो जो दिग्गज बैठे थे वहां पर, बड़े बड़े भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे थे, सब कांपने लगे। भगवान जब क्रोध में आए तो सबके सब कांपने लगे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये सब हाँ दुर्योधन अब मुझे तू बांध के दिखा। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। ये जो धरती, गगन, जो हवा, सब कुछ मेरे ही अंदर है। अगर बांध सकता है तो बांध, पूरी पृथ्वी मेरे अंदर है, पूरा संसार मुझ में विलीन है। अगर फिर भी बांध सकता है तो मुझे बांध। अमृतत्व फूलता है मुझ में, सनहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मेनाक मेरू पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। कह रहा अमृत फूलता है मुझ में, सबको अमृत जीवन भी मैं ही देता हूँ, संसार झूलता है मुझ में और संसार का संहार भी मैं ही करता हूँ। व्यक्ति मृत्यु भी मेरी मर्जी से होती है, व्यक्ति का जन्म भी मेरी मर्जी से होता है। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये मेरे शस्त्र हैं। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, और ये पूरी धरती मेरा वक्षस्थल है, मेरी जो छाती पे पूरी धरती है। भुज परिधि बंद को घेरे, मेनाक मेरु पग मेरे, मेनाक मतलब जो मेनाक पर्वत है वो मेरे पैर है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र, जितने भी ग्रह नक्षत्र जो भी दिखाई देते हैं सब मेरे मुख के अंदर। ऐसा सीन श्री कृष्ण के अंदर दिखाया गया था। जब बच्चे थे वो मिट्टी खा रहे थे तो माँ यशोदा ने उनसे कहा कि अपना मुंह खोल के दिखाओ। जैसे ही श्री कृष्ण ने मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख के अंदर उनको नजर। वही लाइन उन्होंने, सारे दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकल, जितने भी ग्रह नक्षत्र है सारे मेरे मुख के अंदर है, ठीक है। सतकोटि विष्णु ब्रह्म महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। वो कह रहा सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी देवी देवता हैं सब मेरे अंदर हैं, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो इन सबको आगे जंजीर बढ़ाकर बांध ले। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों सी पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अब उसको फ्यूचर दिखा रहे हैं, भविष्य दिखा रहे हैं। कह रहे भूलोक को देख, इस धरती को देख जो लाशों से भरी पड़ी है, महाभारत का रण क्षेत्र देख, यहाँ चारों तरफ मृतक शरीर पड़े हुए हैं, अब इसमें से पहचान ले कि तेरा शरीर कौन सा है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में 3 काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से कड़ती ज्वाल, सघन सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। तो उसको कृष्ण उसको बता रहे कि सब कुछ मेरे से, ये धरती, अंबर, पाताल,
तीनों लोग जो है वो सब मुझसे हैं, सबको जन्म भी मुझी से मिलना है और सबको वापस मुझी में आकर समाना भी है। ठीक है, जीवा से कोई बात निकालने से पहले तो इन सब चीजों को समझ। जहां मेरी नजर पड़ती है वहां पर पूरी सृष्टि हंसने लगती है, मतलब वहां सब कुछ कल्याण होता है। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर में। अगर मैंने आंखें, जहां मैंने आंखें खोल दी वहां खुशहाली छा जाती है, और अगर मैंने आंखें बंद कर दी तो वहां मरण हो जाता है, वहां सब कुछ नाश हो जाता है। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तेरे पास इतनी बड़ी जंजीर है कि तू मुझे बांध सकता है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। कह रहा अगर मुझे बांधना चाहता है तो पहले इतनी बड़ी जंजीर लेके आ जिससे पूरे गगन को तू बांध। अगर मुझे साधना चाहता है तो मुझे बांध नहीं सकता तू। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ। कह रहा मैंने तेरे हित की बात की थी, तेरे भले की बात की थी, अगर तूने उसको नहीं पहचाना, तूने मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तूने मित्रता का मूल्य नहीं पहचाना, तो अब मैं जाता हूँ। अंतिम अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। याचना नहीं होगा, तुम गिड़गिड़ाओगे तो भी तुम पे रहम नहीं किया जाएगा, अब तो युद्ध ही होगा। जीवन जय का की मरण होगा। अब जो जीतेगा वो जिएगा और जो मरेगा वो, जो हारेगा वो मरेगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे की भू पर वहीन पकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल खुलेगा। विकराल होगा जिसमें सभी लोग समा जाएंगे, काफी ही लोग मारे जाएंगे इस पूरे युद्ध के अंदर। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी न जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष्वाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सब सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। जब श्री कृष्ण ने ये सब कुछ कहा, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं कभी ऐसा जैसा होगा। ये जो आज महाभारत होगा, ऐसा युद्ध भविष्य में भी कभी नहीं होगा। इस युद्ध के अंदर भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, चारों तरफ से बाण ही बाण छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, मतलब जो कुत्ते और सियार है उनको सुख मिलेगा, वो सबकी बोड़ियों सबकी लाशों को नोच नोच कर खाएंगे। सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे और मनुष्य का सौभाग्य खत्म हो जाएगा। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर में तेरी भी मृत्यु होगी, हिंसा पर दाई होगा। चीज सभा सन सब लोग डरी। ये सारी बातें सुनकर सारे लोग डर गए एकदम से। अब ऐसा लग रहा था कि डरे हैं या सिर्फ बेहोश पड़े हैं, किसी किसी की आवाज नहीं आ रही है, पूरी सभा जो है वो सन्न हो गई है। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने करण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा। अब जब भगवान सभा छोड़कर जाने लगे, पूरे युद्ध की उन्होंने घोषणा कर दी, तो उसके बाद वो जब जाने लगे तो कर्ण सकुचाया सा, कर्ण को पता चल गया, कर्ण ने पहचान लिया कि वो भगवान है, तो वो सकुचाया सा उनके पास आकर मिला। उसके मन में कुछ भ्रम था। हरि बड़े प्रेम से कर धर्म, ले चढ़ उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल को हो हरि ने कहा, हाय अवशेष नहीं कोई उपाय हो, विवश हमें धनु धरना है। अब कर्ण जब उनसे मिलने आता है तो बड़े प्रेम से उसके सर पे हाथ रखकर उसे अपने रथ पर बैठाकर चलने लगे। अब शाम दाम की बात, अब श्री कृष्ण चाल चलने लगे, वो कोशिश करने लगे कि कर्ण उनकी साइड आ जाए। शीतल हो हरि ने कहा, वो जो क्रोध था वो शांत हो गया। अब शांत होकर श्री कृष्ण ने कहा, अब शेष नहीं कोई उपाय हो, विवश हमें धनु धरना है। अब कोई उपाय नहीं बचा, अब तो हाथों में धनु उठाना ही पड़ेगा, धनुष उठाना ही पड़ेगा, अब युद्ध होकर रहेगा, अब कोई और उपाय नहीं है। क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विश्व व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है कुछ नहीं समझ। अब जो क्षत्रिय समूह है, जितने क्षत्रिय हैं, सब मारे जाएंगे। मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की, सब कुछ कहा मैंने दुर्योधन की विश्व व्यंग, दुर्योधन ने जो भला बुरा कहा मैंने वो भी सहा, लेकिन दुर्योधन ने फिर भी नहीं समझा, वो कुछ नहीं समझना चाहता। चाहिए उसे बस रण केवल, उसे केवल युद्ध चाहिए, सारी धरती का मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी है 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है। कह रहा मैंने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे पांडवों के लिए, क्या वो 5 गांव भी कौरवों के लिए भारी है। अब तुम देख सकते हो कि वो कितने अन्यायी हैं, वो न्याय की तरफ नहीं है। कर्ण को समझाने की कोशिश कर रहा है कि 5 गांव देना कौरवों को भारी लग रहा है, तो क्या वो सही है। विश्व व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूड की मारी है, दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। मतलब कौरवों को 5 गांव देना भारी, उनकी बुद्धि भरमा गई है, उनकी बुद्धि का नाश हो चुका है। अब दुर्योधन को मैं किस तरह से समझाऊं और इस युद्ध को किस तरह से रोकूं, कोई रास्ता नहीं बचा है।
सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में केवल जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निर्शन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं। सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं चल सकती है। सोचो क्या दृश्य, रण को कर्ण को फ्यूचर दिखा रहे श्री कृष्ण। सोचो क्या दृश्य होगा रण में जब काल प्रकट होगा, जब लोगों की मृत्यु होगी। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। बाहर लोगों के खून बहेंगे और अंदर जो उनकी विधवाएं होंगी, उनके चिल्लाने की रोने की आवाजें होंगी। निर्शन विषण बिल्लाएंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, सबके मन कोई भी शांत नहीं रह पाएगा। बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा। चिंता है मेरी मैं क्या करूं, ये सारी मेरी चिंता है। मैं चिंता है मुझे इस बात की कि वो बच्चे, लाखों बच्चे अनाथ होंगे, लाखों औरतें विधवाएं हो जाएंगी, ये सब मेरी चिंता है। लेकिन शांति को किस प्रकार से लेके आऊं। सब राह बंद मेरे जाने, सारी राह बंद हो चुकी है। हाँ एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं चल सकती। अगर तू मेरी बात मान जाए कर्ण तो शांति फिर हो सकती है। अगर तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो शायद वो युद्ध ना करे, क्योंकि उसे तेरी वीरता पर, भीष्म की वीरता पर, इन सब पर गर्व है। उसे अपने ऊपर गर्व नहीं है, वो इन सब पर गर्व करके युद्ध लड़ना चाह रहा है। अब कर्ण कहता है केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर, पर मैं कैसा पापी हूंगा दुर्योधन को धोखा दूंगा। कह रहा केशव मुझे पता है, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे ये भी पता है कि वो मेरी आस पर युद्ध लड़ रहा है, उसे मुझ पर बहुत विश्वास है, वो मेरे ऊपर ही युद्ध लड़ना चाह रहा है। ये पूरे युद्ध को उसने मेरे लिए चुना है, मेरे दम पर चुना है। लेकिन अगर मैं दुर्योधन को धोखा दे दूंगा तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा, तो मैं ये पाप नहीं कर सकता। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयस उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा। यार दुर्योधन ने ही मुझे सबसे पहले मान दिया, उसने मेरा सम्मान किया, उसके साथ मैं खेला, उसके साथ मैं खाया। अब विपत्ति आने पर और जब ये प्रलय छाने को है तो यदि मैं भाग जाऊंगा, मुझसे बड़ा भागा कौन होगा, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा। कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। अगर मैं उसे छोड़कर भाग जाऊंगा तो मैं कायर और एहसान फरामोश कहलाऊं। कृतघ्न मतलब एहसान फरामोश कहलाऊंगा। कुंती का भी मैं एक तने, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही नहीं सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही, चल चाल कर्ण को फोड़ लिया। कह रहा अगर मैं दुर्योधन को छोड़ दूंगा तो मैं कायर कहलाऊंगा। मैं कुंती का बेटा हूं, अगर संसार को इस बात का पता चलेगा तो वो मुझे धिक्कारेगा। संसार को यदि यह पता चलेगा कि मैं कुंती का पुत्र हूं तो मुझे धिक्कारेगा, मुझे ये कहेगा राज्य मिल गया तो कर्ण पापी निकला, उसने दुर्योधन का साथ छोड़ दिया, तो ये विषम डंक मैं नहीं सह पाऊंगा। और सिर्फ मुझ पे ही कलंक नहीं लगेगा, अर्जुन पर भी कलंक लगेगा कि उसने दुर्योधन के मित्र को समय आने पर अपनी ओर कर लिया। उसने एक नीति गढ़ी जिससे उसने कर्ण को दुर्योधन से अलग कर लिया, तो अर्जुन पर भी ये कलंक होगा। कोई भी नहीं न चूकेगा, कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुक्त खिलाऊंगा। कह रहा अगर मैंने ऐसा किया तो कोई भी नहीं चूकेगा, कोई भी मुझ गद्दार कहने से नहीं चूकेगा, सब मुझ पर थूकेंगे। मैंने जो भी जीवन भर त्याग किया है, जो तप किया है, जो भी सम्मान पाया, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं एक लोभी लालची कहलाऊंगा और पूरे संसार को मैं अपना क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य, सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता ना कर्ण दुर्योधन को, पांडव ना कभी ना जाते वन को। कह रहा जो कृपाचार्य से सुनकर लज्जित हो गए, अगर माता कुंती ने उसी वक्त ये स्वीकार कर लिया होता कि मैं उनका पुत्र हूं तो ये कर्ण कभी दुर्योधन की ओर जाता ही नहीं और पांडवों को कभी वन नहीं जाना पड़ता, तो ये युद्ध भी ना। उस वक्त क्यों कुंती ने ये सब नहीं कहा। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषात्र एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश संगीत भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूं क्या, अपने प्रण को विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय रण, हाँ पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। कह रहा कुल गोत्र नहीं साधन मेरा उस वक्त कोई कुल नहीं था, कोई गोत्र नहीं था, खाली मेरा जो शौर्य है, मेरा जो पुरुषार्थ है, वही मेरा एक धन है। कुल ने तो मुझे फेंक दिया, माता कुंती ने तो मुझे
नदी में फेंक दिया था, लेकिन मैंने फिर हिम्मत से काम लिया। अब जब वंश के ऊपर विपत्ति आई है तो वो भरमा गए हैं, अब वो मुझे ढूंढने निकले हैं। आज उन्हें मेरी जरूरत है तो वो मुझे ढूंढने निकले हैं, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्रण से नहीं विचरूंगा। रण में कुरुपति का विजय वरण, हाँ पाठ हाथ कर्ण का मरण। कह रहा रण में कुरुपति हारेंगे, सारे कौरव हारेंगे, और कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों होगी। यही मेरी गति है, और इसका कोई तीसरा हल नहीं है। अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिशात, हाय जाए अगर बैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर उसे अपने पर। कह रहा मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, मित्रता को मैं नहीं छोड़ सकता। कब उसे तोल सकता है? मतलब मित्रता को धन से नहीं तोला जा सकता। धरती की तो क्या बिसाती, अगर धरती का पूरा राज्य भी मुझे मिल जाए, धरती छोड़ो मुझे पूरा वैकुंठ भी मिल जाए, तो उसे भी मैं दुर्योधन पर न्यौछावर को, कुरुपति मतलब दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा। उस पूरे वैकुंठ के राज्य को, वैकुंठ के राज्य को भी, मतलब स्वर्ग को भी मैं उसके चरणों में न्यौछावर कर दूंगा। मित्रता मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है। सिर लिए स्कंद पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं अपने पर। कह रहा मेरे सर पे जो शीश है, मैं उसको इसीलिए लेकर चलता हूं, यदि कभी दुर्योधन पर विपत्ति आए तो वो विपत्ति को मैं अपने ऊपर ले सकूं। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे और क्या भला। मैं उसके लिए अपना गला भी कटवा सकता हूं, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब ये कहकर वो ये बताना चाह रहा है श्री कृष्ण को, सम्राट बनेंगे धर्मराज, यह पाएगा क्रूरज ताज। लड़ना भर मेरा कम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। तेरा मुझे पता है कि धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर राजा बनेंगे, ये कुरुवंश का जो ताज है उनके सर पर ही रखा जाएगा, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ लड़ना है। दुर्योधन की तरफ से मैं लड़ूंगा, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने ऋण को चुकाना है। कुरुराज्य चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। मुझे ना कुरुराज्य चाहिए ना साम्राज्य चाहिए, मुझे केवल सम्मान चाहिए था जो मुझे दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। क्या आप केशव, आप तो भगवान है, क्या आपने भी मुझे नहीं जाना? मैं तो केवल जीवन का मूल्य समझता हूँ, जीवन का मूल्य है मेरे लिए। धन को तो, धन धूल के समान है मेरे लिए, धन कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने राज्य भी स्वीकार किया तो अपने को साबित करने के लिए। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। मेरा लक्ष्य धनराशि को जोड़ना नहीं है, राज्य संचित करना मेरा लक्ष्य नहीं है, ना ही साम्राज्य का भोग मेरा लक्ष्य है। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी ना सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। कह रहा मुझे किसी धनराशि का लोभ नहीं है। कह रहा भूजल से कर संसार विजय, धनराशि जोड़ना लक्ष्य नहीं, धनराशि जोड़ना मेरा लक्ष्य नहीं है, ना ही साम्राज्य को भोगना मेरा लक्ष्य है। मैं अपने भूजल से पूरे संसार को विजित करके, पूरे संसार को जीत करके, अगणित समृद्धि संचय करके अपने मित्र दुर्योधन को दे देना चाहता हूँ। तृष्णा छू भी ना सकी मन को, तृष्णा मतलब इच्छा, मेरी इच्छा इतनी प्रबल नहीं है कि वो मेरे मन को हिला सके। वैभव विलास की चाह नहीं, मुझे वैभव और विलास की चाह नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं, मुझे खुद की परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सदा सरिता निर्मल, मतलब जो मैंने संचय किया, जो भी कमाया है, मैं दान में दे सकूं, उसको दान कर सकूं। करतल से झरती रहे, मेरे हाथ से हमेशा दान होता रहे, और निर्धन के घर भरते रहे। मेरी चाह सिर्फ इतनी है। प्रसादों के भी कनकाम शिखर, होते कबूतरों के ही घर। प्रसाद मतलब महलों के जो शिखर होते हैं ना, वहां पर भी कबूतरी घर बनाते हैं। मतलब महलों के शिखर पर कबूतरों के घर होते हैं। महलों में गरुड़ ना होता है, कंचन ना कभी सोता है। रहता वह कभी पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। गरुड़ जो है कितना बड़ा पक्षी है, वो महलों में नहीं रहता, वो पहाड़ों में कहीं, शैलों मतलब वो गुफाओं में कहीं रहता है। होकर सुख समृद्धि के अधीन, मानव होता निज तप क्षीण। जो सुख समृद्धि के अधीन हो जाता है, वो अपने तप को क्षीण कर लेता है, अपनी तेज को खत्म कर लेता है। सता क्रीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नरविभव हुई तो लाल जाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। कहना जो मानव का जो लालच है, वही उसके यश को खा जाता है। ठीक है, मनुष्य का यश केवल उसका लालच ही खा सकता है। अगर मनुष्य लालची ना हो तो उसका यश कभी नहीं मर सकता। अब देर नहीं कीजिए केशव, और शेर नहीं कीजिए केशव। धनु की डोरी तन जाने दें,
संग्राम तुरंत थम जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा। हाँ एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी दुष्टर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। अब कर्ण कहता है कि अब देर ना हो, अब युद्ध को हो जाने दो, धनुष को तन जाने दो और चारों तरफ ये युद्ध का तांडव चलने दो। संसार को अब इस युद्ध के बाद ही संसार को कुछ नई ज्योति मिलेगी। लेकिन मधुसूदन, हे केशव, आपसे एक विनती है कि मेरी जन्म कथा को गोपनीय ही रखना, इसको किसी के सामने मत कहना, और खासकर युधिष्ठिर को मत कहना। अगर आपने यदि युधिष्ठिर को बता दिया तो वो इस सिंहासन को ठुकरा देंगे और ये पूरा सिंहासन मेरे नाम कर देंगे। युधिष्ठिर जो है धर्मराज है, वो उनको पता चलेगा मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो वो इस सिंहासन को हंसते हंसते ठुकरा देंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे दे देंगे, मैं भी ना उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आ रहे। कह रहा युधिष्ठिर को यदि पता चलेगा तो सारा साम्राज्य मुझे दे देंगे, लेकिन मैं भी इसे नहीं रख पाऊंगा। मैं अपनी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए सारा राज्य दुर्योधन को दे दूंगा और फिर से पांडव वंचित हो जाएंगे, तो फिर से वही अन्याय हो जाएगा। तो आप युधिष्ठिर से इस बात को छुपाए रखिएगा। हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शार के शरण प्रसन्न होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। अब वो उनको प्रणाम करके चला जाता है कर्ण, कहता है कि अब सिर्फ सीधा युद्ध भूमि में ही दर्शन होंगे। ठीक है। रथ से राधे उतर आया। राधे इसलिए कहा कि जिन्होंने पाला था उनकी माँ का नाम राधा था, तो इसी उनकी माँ के नाम पे उन्हें राधे ही पुकारा जाता था। रथ से राधे उतार आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शत बार धन्य, तुस्सा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। अब भगवान ने उसकी सारी बातें सुनी तो उनके मन में विस्मय, मतलब चकित हो गए वो उसकी बातें सुनकर, और बोले हे वीर तुम धन्य हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम धन्य हो, तुमसा मित्र कोई दूसरा नहीं मिलेगा। और तुझसे खाली कुरुपति ही नहीं, तुम कुरुपति का ही भूषण नहीं, तुम मानवता का भी भूषण हो, तुम मित्रता की एक मिसाल हो, तुम मित्रता की मिसाल हो। ठीक है।